I welcome all of you. Today we shall study the seventh poem of the course, The Passing of Arthur. Today it is written by Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson was born in 1809 in England. His father, George Tennyson, was also a great poet. Tennyson got his education at Trinity College, Cambridge. At Cambridge, he met Arthur Hallam. His friend died. Arthur Hallam died. So Tennyson wrote many poems expressing his sorrow for his friend. The present poem, The Passing of Arthur. Passing means guzarna, die, pass away. Presents the end of life of King Arthur. King Arthur established the system of round table. किंग आर्थर ने एक नाइटहुड सिस्टम राउंड टेबल की स्थापित की थी. राउंड टेबल इज अ कमेटी ऑफ स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स और नाइट्स, जिन्हें नाइट्स भी कहा जाता था. व्हेनेवर देयर वाज ए क्राइम और टायरनी ऑफ द विक्ड ओवर द वीक एंड जेंटल, द मेंबर्स ऑफ राउंड टेबल. तो उस समय अगर कोई दुष्ट लोग आम जनता को, सज्जन लोगों को, साधारण कमजोर लोगों को सताते थे, तो इस राउंड टेबल के मेंबर्स जो होते थे, नाइट्स, वो जाते थे और उनसे युद्ध करके लोगों को राहत देते थे, उन्हें सजा देते थे. इट इज कॉल्ड नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल. The king established this system. King Arthur established this system. This was called the round table. The present poem shows us the importance of the prayer. The poet said that we should be ready to follow change in system, because change is the law of the world. We should accept it patiently. तो बच्चों, आप लोगों को मैं अब फर्स्ट स्टांजा इसका पढ़ाने जा रहा हूँ. किंग आर्थर जो थे, बहुत ही वीर अच्छे राजा थे. उन्होंने एक राउंड टेबल नाम की एक संस्था, एक कमेटी बनाई थी, जिसके माध्यम से वो शासन करते थे अपने देश पर. राउंड टेबल में लगभग 8 मेंबर्स होते थे, 8 नाइट्स होते थे, एंड जिसमें सर बेडवियर वाज वेरी लॉयल नाइट टू द किंग. इन ए बैटल, एक युद्ध में, King Arthur and all the members of the round table were killed. King Arthur was fatally wounded, बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए, and Sir Bedivere only was safe. So in the beginning of the poem is, now Sir Bedivere is going away with his 3 queens. सर बेडवियर जो है, राजा उनसे विदाई लेते हैं. राजा किंग आर्थर बहुत तरीके से, बुरी तरीके से घायल हैं, एक युद्ध में घायल हो गए हैं, और वो अब जा रहे हैं अपनी 3 रानियों के साथ. एक एविलियन आइलैंड है, वहां के लिए जा रहे हैं. और जब जाते समय सर बेडवियर, जब वो विदा लेते हैं, तो सर बेडवियर जो उनका फेथफुल और लॉयल नाइट है, वो अकेला रह जाता है. वो बहुत दुखी होता है और रोने लगता है, विलाप करता है. तब
किंग आर्थर उन्हें राहत सांत्वना देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। बार्ज मीन्स ए बोट। कहता है राजा ने धीरे से आंसर दिया इन स्लो वॉइस बिकॉज ही इज बैडली वुंडेड। घायल है राजा। द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड। पुरानी व्यवस्था, ऑर्डर मीन्स सिस्टम ऑफ लॉ, चेंज्ड बदल जाता है। यील्डिंग प्लेस टू न्यू। यील्डिंग का मतलब है गिविंग, रिप्लेसिंग, यानी कि ये इसके स्थान पर दूसरी, न्यू का मतलब है नई व्यवस्था आ जाती है, नया सिस्टम आ जाता है। और किंग सेज कि पुरानी व्यवस्था बदल जाती है और उसके स्थान पर नई व्यवस्था आ जाती है, नया राजा आ जाता है, नया सिस्टम आ जाता है। और इट हैपेंस, ये क्यों होता है? ओनली ऑन द विल ऑफ गॉड, ऑन द विश ऑफ गॉड। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ। गॉड, ईश्वर, फुलफिल्स का मतलब है पूरा करता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है। हिमसेल्फ, स्वयं। हिमसेल्फ इज फॉर गॉड इन मैनी वेज, कई अन्य तरीकों से। गॉड जो है हर व्यक्ति को जीवन देता है, और गॉड जब चाहता है तो वो मर जाते हैं। लोग कहते हैं कि वो ये एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, या वगैरह वगैरह, लेकिन ये एवरीथिंग हैपेंस ऑन द विश, ऑन द विल ऑफ गॉड। नथिंग कैन हैपन विदाउट द विल ऑफ गॉड। बिना ईश्वर की मर्जी से कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट लाइन, लेस्ट वन गुड सिस्टम। कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छी, कस्टम मीन्स प्रथा, जो रीति है, जो नियम है, शुड करप्ट द वर्ल्ड, कि पूरे संसार को डिस्ट्रॉय, नष्ट ना कर दे, पथभ्रष्ट ना कर दे, बेकार ना कर दे, अनार्की ना हो जाए। नेक्स्ट लाइन, comfort here, meaning is that and slowly answered Arthur from the barge। किंग आर्थर सर बेडवियर को कहते हैं, सांत्वना देते हुए कहते हैं कि हे सर बेडवियर, तुम दुखी मत हो। यू शुड नॉट बी sorrowful, यू शुड नॉट बी sorry on my departure, on because I have done so many things and everyone has to go one day, because it is the will of God, it is the will of God whatever is happening, so don't worry। Next line, God fulfills himself in many ways, whatever happens it is on the will of God, God does so because no good custom, no law, good law may destroy, may spoil the world। क्योंकि जो अच्छे नियम हैं वो भी समय के बाद अधूरे, यानी कि वो बेकार हो जाते हैं, उन्हें बदलने की जरूरत होती है। इसलिए सर बेडवियर, तुम दुखी मत हो। कंफर्ट दाई सेल्फ, अपने को सांत्वना दो। स्वयं, दाई सेल्फ मीन्स योर सेल्फ, तुम स्वयं को, अपने आप को मजबूत करो, अपने को राहत पहुंचाओ, अपनी अंतरात्मा में झांको। व्हाट कंफर्ट इज इन व्हाट, मैं आपको क्या सांत्वना दे सकता हूं, मैं क्या आराम दे सकता हूं। इज इन मी, आई एम ऑलरेडी वुंडेड एंड आई कैन नॉट गिव यू एनीथिंग। You have to do yourself with courage what you can do। कि मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, इसलिए अपने को ही सांत्वना दो, अपने को सुरक्षित रखो, अपने को बचाओ, अपने को सही तरीके से जीवन जीना सीखो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने, किंग सेज,
आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन अपने कई तरीके से अच्छी तरीके से जिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ, दैट विच मीन्स जो कुछ मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ, यहां पर मे ही फॉर गॉड, विद इन हिमसेल्फ, जो गॉड है उसको मेक प्योर, उसे शुद्ध करे, उसको पवित्र बनाए। मैंने जो कुछ किया है, भगवान मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करे और उसे शुद्ध करे, जो भी अपूर्णताएं हैं। बट दाऊ, लेकिन तुम, हे सर्वेडवियर, लेकिन तुम, दाऊ मीन्स यू, इफ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, अगर तुम कभी भी मेरा चेहरा दोबारा ना देख पाओ इस संसार में, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट आई हैव नो मोर, कि मैं नहीं हूं। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, अगर तुम दोबारा मुझसे ना मिल पाओ, पुनः ना मिल पाओ इस जीवन में मुझसे, मेरा चेहरा ना देख पाओ, माई फेस अगेन, तो क्या करना, प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरी आत्मा के लिए, क्योंकि मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर। Here the poet gives importance on the God's prayer, ईश्वर की स्तुति के लिए कहता है, प्रार्थना के लिए कहता है, बिकॉज इट इज मोस्ट पावरफुल, इट इज मोर पावरफुल। वो कहता है कि मोर थिंग्स, अच्छे से अच्छे बहुत सारे काम हो जाते हैं, अधिक से अधिक काम हो जाते हैं, और डन, और रॉट का मतलब डन, किए जा सकते हैं, हो जाते हैं बाय प्रेयर, देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जिनके बारे में ये संसार, ड्रीम्स ऑफ मीन्स थिंक्स ऑफ, जिनके बारे में सोच भी नहीं सकता, ये संसार ऐसी बातों को सोच भी नहीं सकता है, कल्पना भी नहीं कर सकता है, कांट इमेजिन द वर्क डन बाय द विल ऑफ गॉड, बाय द विद द हेल्प ऑफ द प्रेयर। यानी ऐसे काम, इतने असंभव काम भी ईश्वर की प्रार्थना से संभव हो जाते हैं, जिन पर मनुष्य का बस नहीं चलता, उनके लिए, अच्छे होने के लिए, उन कामों को पूर्ण होने के लिए केवल हमको ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। वेयरफॉर मीन्स देयरफॉर, इसलिए लेट दाई वॉइस, तेरी आवाज निकलती रहे, राइज लाइक ए फाउंटेन, निकलती रहे, लाइक ए फाउंटेन, तेरे मुंह से निकलती रहे, फाउंटेन, झरने के समान, झरना जो हमेशा ऊपर की ओर उठता रहता है और चलता रहता है कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक। तो तुम्हारे मुंह से भी, हे सर्वेडवियर, तुम्हारे मुंह से भी हमेशा आवाज प्रार्थना के रूप में निकलती रहनी चाहिए, ईश्वर की स्तुति करते रहना चाहिए, डे एंड नाइट, नाइट एंड डे, मेरे लिए दिन रात मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। नेक्स्ट स्टांजा, हियर द पोइट गिव्स इंपॉर्टेंस ऑन द प्रेयर ऑफ गॉड, एंड द पर्सन्स हु डू नॉट प्रेयर आर नो मोर देन बेटर, आर नॉट बेटर देन एनिमल्स, नर पशु, उन्हें नर पशु कहा कहने का प्रयास कर रहा कवि। फॉर व्हाट आर मैन बेटर, वो लोग, आर मेन, वो लोग बेटर हैं, नहीं, मतलब निगेटिव सेंस है, दैन शीप्स आर गोट, जो भेड़ और बकरियों से ज्यादा अच्छे नहीं हैं वो लोग, दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ, जो अपना नरिश, पालन करते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, ब्लाइंड लाइफ जीते हैं, विदाउट प्रेइंग गॉड, ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, अपने अंदर, अपने दिमाग से में ब्लाइंड लाइफ, अंधा जीवन जीते रहते हैं, एंड खाना पीना सोना, यही उनका काम होता है, ये जानवरों का काम होता है, शीप्स और गोट। अगर इंसान भी ऐसा ही करता रहेगा तो वो ही इज नॉट मोर बेटर देन एनिमल्स। इफ नोइंग गॉड, आगे कभी कहता है
कि इफ नोइंग गॉड, अगर ईश्वर को जानते हुए भी, जानते हो, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे अपने हाथ नहीं उठाते हैं प्रार्थना के लिए, ईश्वर की प्रार्थना के लिए, तो वे भेड़ बकरियों से बेहतर नहीं हैं जो केवल खाना खाते हैं, अपना अंधा जीवन जीते हैं, ब्लाइंड लाइफ, यानी उनका अपना ब्रेन, बिकॉज एनिमल्स हैव नो ब्रेन, so they do not pray God. And if men and human beings knowing God do not pray God, they are worse than animals. वो एनिमल से ज्यादा बुरे हैं, बेकार हैं, नार बेटर. नेक्स्ट, बोथ फॉर देमसेल्फ, किसके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं? बोथ फॉर देमसेल्फ, स्वयं के लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, जो लोग उन्हें अपना मित्र बोलते हैं उनके लिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं, और ना स्वयं के लिए, देमसेल्फ में स्वयं के लिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं, ना अपने सगे संबंधियों के लिए, मित्रों के लिए, समाज के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं. For so the whole round earth is in every way. So the whole round earth in every way bound by gold chains about the feet of God. कभी कहता है कि जो गोल्डन चेन से बंधी है, यानी कि हियर द मीनिंग इज दैट गोल्ड चेन मीन्स भगवान के पैरों से, गोल्डन चेन से मतलब स्तुति की डोरी से बंधी है, प्रेम की डोरी से बंधी है, ईश्वर की श्रद्धा की डोरी से बंधी है पूरी पृथ्वी. अगर जो लोग ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते हैं तो वो बेकार हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं. इसलिए द होल वर्ल्ड, होल अर्थ इज गाइडेड बाय गॉड. But now farewell. Up, servant dear, I am going my way and you have to remain. So don't worry and be quiet. So children, I know you will have understood the poem well. Okay.